आज आरबीआई ने रेपो रेट और बैंक रेट और बहुत सारे रेट जो आरबीआई तय करती है अचानक से बढ़ा दिए। ये आरबीआई ने इसलिए किया, जो इन्फ्लेशन जो कि जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में महंगाई। आप जानते हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है हमारे देश में। इस महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई ने अचानक से बैंक रेट, रेपो रेट इन सबको बढ़ा दिया। अब इनका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बैंक रेट आरबीआई ने 4.65% कर दिया, जो पहले 4.25% था। रेपो रेट 4.40% कर दिया, जो पहले 4% था। तो अब इन रेटों से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दरअसल महंगाई, आरबीआई ने ये सब किया था कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सके। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिससे जो कॉमर्शियल बैंक यानी कि एसबीआई, एचडीएफसी, ये बैंक जिनमें आप पैसा जमा करते हो या आप उनसे लोन लेते हो, ये बैंक भी आरबीआई से लोन लेते हैं। जैसे आप एसबीआई में जाके या एचडीएफसी बैंक में जाके लोन लेते हो, वैसे ये बैंक आरबीआई में जाके लोन लेते हैं। तो आरबीआई भी इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो इंटरेस्ट बैंक रेट इंटरेस्ट होता है। जब ये बैंक बहुत लंबे समय के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट ये बैंक देते हैं आरबीआई को, वो बैंक रेट होता है। वैसे ही रेपो रेट भी सेम होता है, लेकिन वो लोन कम समय के लिए लिया जाता है। एक रात के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए। जी हाँ, बैंक एक रात के लिए या कुछ दिनों के लिए भी लोन लेते हैं आरबीआई से। वो शॉर्ट टर्म लोन कम समय के लिए लिया जाता है, उस पर भी आरबीआई इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। दरअसल ये सब आरबीआई कर रहा है ताकि महंगाई कम की जा सके। इस पे आपका क्या असर पड़ेगा? अगर आप लोन लेने जा रहे हैं अभी बैंक में, तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि आरबीआई के बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ाने की वजह से अब जहाँ तक कि पूरे चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि सारे बैंक भी इंटरेस्ट रेट लोन्स पे बढ़ा देंगे। और अगर आपके पास अभी भी कोई पहले से आपने लोन ले रखा है और आप उसकी ईएमआई भर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी ईएमआई भी अब आपको ज़्यादा देनी पड़े, क्योंकि अब सारे बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। और अगर आप एफडी होल्डर हैं या आप एफडी कराने जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपको एफडी कराना जरूर चाहिए अगर आप कराने जा रहे हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि सारे बैंक एफडी पे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दे। जी हाँ, आप बोलेंगे लोन पे भी इंटरेस्ट रेट और एफडी पे भी इंटरेस्ट रेट। हाँ, दरअसल आरबीआई क्या करना चाहता है? आरबीआई, जो महंगाई होती है ना, वो दो तरीकों से होती है। एक तो जब हर इंसान पे हर इंसान के हाथों में जब पैसा होता है, तो वो क्या करेगा? उसको खर्च करेगा, उससे महंगाई आती है। आप इसका एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक फ़ोन है, आप एक फ़ोन बेचना चाहते हो और आपके पास दो लोग आए, आप उसको 100 रुपये का बेचना चाहते हो, आप 100 रुपये का बेच दोगे। अगर कल को 100 लोग आए आपसे फ़ोन खरीदने, तो आप क्या कर दोगे? फ़ोन का रेट बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग हैं। आप फ़ोन का रेट बढ़ा दोगे, फिर कुछ लोग चले जाएंगे छोड़ के कि ये तो बहुत महंगा कर दिया फ़ोन इन्होंने। आप 120 का कर दोगे, फिर उन 100 लोगों में से क्या पता 50 लोग चले जाएं। फिर आप 150 रुपये का कर दोगे, उसमें से क्या पता 20 लोग चले जाएं। फिर आप रेट बढ़ाते रहोगे जब तक लास्ट में 2-3 लोग ना बच जाएं जो आपसे महंगा फ़ोन खरीदने के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसा ही महंगाई में होता है। जब हर किसी इंसान पे बहुत पैसा होता है, तो वो ज़्यादा खर्च करता है। जब वो ज़्यादा खर्च करता है, तो जो दुकानदार, सब्जी वाले, ये सब है, ये अपने रेट बढ़ा देते हैं और इसी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं मार्केट में। तो आरबीआई ये सोच के चल रहा है कि हर किसी इंसान के पास हाथ में पैसा है ज़्यादा, और वो ज़्यादा खर्च कर रहा है। ज़्यादा खर्च करेगा तो फिर दाम बढ़ेंगे चीज़ों के। तो आरबीआई आपके हाथ से पैसा निकाल के बैंकों में रखवाना चाहता है। आप लोन लेने जाओगे, आप उस लोन को खर्च करोगे। तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ताकि बाकी बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, जिन पे आप लोन लेने जाओगे, वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, ताकि आप पैसा कम खर्च करो। दूसरी तरफ एफडी, एफडी पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, ताकि आप लालच हो आपको ज़्यादा कि ओ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है एफडी पे, तो मैं पैसा घर से निकाल के, अगर मैं 50,000 रुपये खर्च करने वाला था, मैं उसकी जगह एफडी कर दूंगा बैंक में, क्योंकि मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आरबीआई ये सोच के चल रहा है। लेकिन जहाँ तक कि मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो था कि आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा इसका, लेकिन जहाँ तक कि जो आरबीआई का मकसद है महंगाई कम करना, वो इससे ज़्यादा हद तक कम नहीं होगी। क्योंकि महंगाई का कारण जो इस समय है, वो ये नहीं है कि हर किसी इंसान के पास पैसा है। वो कारण है पेट्रोल डीजल के दाम। महंगाई दो तरीके से हो सकती है। एक, या तो चीज़ों के दाम बढ़ जाए। दूसरा, जो मैंने आपको बताया, हर किसी इंसान के हाथ में पैसा होना। इस वक्त कारण पहला है, महंगाई का कारण पहले वाला है कि
चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, उसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़े हैं, ना कि हर किसी इंसान के हाथ में पैसा है। हाँ, इससे महंगाई कम हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी कम नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जो ये महंगाई इस समय चल रही है वो पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ने की वजह से चल रही है, उसकी वजह से चल रही है। तो ये था इसका असर आपकी ज़िंदगी में। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस बात पे।